हेलो आप सभी को। आज मुझे आपसे कैल्शियम के बारे में बात करने में बहुत खुशी हो रही है। ये मेरे लिए एक रुचिकर विषय रहा है जब से मैं एक फेलो था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऐसा लगता है कि कैल्शियम धमनियों को अवरुद्ध कर रहा है। इसलिए मुझे कैल्शियम में, वो इसके साथ विटामिन के 2 में रुचि है। तो विटामिन के 2 क्या है? ये एक विटामिन है जिसके बारे में नहीं सुना गया है। कि एक शायद, लेकिन के 2। तो आज मैं आपको कैल्शियम और विटामिन के 2 के बारे में सिखाने जा रहा हूं, और मुझे इसमें इतनी रुचि क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि यह समझने में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है कि शरीर की धमनियों में अवरोध किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो चलिए इसमें प्रवेश करते हैं। एक और अध्ययन किया गया जिसे ईपीआईसी अध्ययन कहा जाता है, और इसने सिद्ध किया कि आपके आहार में हर 10 माइक्रोग्राम विटामिन के 2 लेने पर हृदय संबंधी जोखिम में 9% की कमी होती है। मैं इसे किसी भी दिन लेना चाहूंगा। मुझे बताइए कि मेरी कौन सी दवाएं ऐसा कर सकती हैं? कम, बहुत कम। तो ईपिक अध्ययन में एक सीधा संबंध था। जितना अधिक आपका विटामिन के 2 का सेवन होगा, उतना ही कम आपको हृदय रोग होगा। 9, 9। तो अगर आप 40 का सेवन कर रहे हैं, 9 गुना 4, मेरा मतलब है यह हृदय रोग के जोखिम में लगभग 50% की कमी है। तो सभी संदर्भ सूचीबद्ध है, और यह एक अद्भुत अध्ययन था। एक और अध्ययन भी यूरोप में किया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कोरोनरी कैल्सिफिकेशन की मात्रा दिखाई। अब आप जानते हैं कि मैं कोरोनरी कैल्सिफिकेशन देखने के लिए अपने सभी मरीजों का कोरोनरी स्कैन करता हूं, क्योंकि कोरोनरी कैल्सिफिकेशन आपको बताता है कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस है। इसका मृत्यु दर और दिल के दौरे के साथ सीधा संबंध है, और यह अच्छी तरह से सिद्ध किया जा चुका है। तो अब इस अध्ययन ने दिखाया कि विटामिन के 2 के सेवन और कोरोनरी कैल्सिफिकेशन के बीच एक सीधा संबंध है। सीधा सीधा संबंध। तो यह एक सुंदर अध्ययन था। यह 2009 में एथेरोस्क्लेरोसिस में प्रकाशित हुआ था, और इसने सिद्ध किया कि जिन मरीजों का विटामिन की 2 सेवन कम था, उनमें कोरोनरी कैल्सिफिकेशन की स्थिति सबसे खराब थी, और जिनका सेवन सबसे अधिक था, उनमें कोरोनरी कैल्सिफिकेशन की मात्रा सबसे कम थी। एक और डच अध्ययन किया गया था, और उन्होंने 180 माइक्रोग्राम एम के साथ पर ध्यान दिया। एम के साथ। यह वह तैयारी है जो हम विटामिन के 2 के लिए उपयोग करते हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा, यह किण्वित उत्पादों से आता है, और इसने न केवल हृदय संबंधी जोखिम में कमी दिखाई, बल्कि इन मरीजों में अस्थित घनत्व भी बेहतर था। कम फ्रैक्चर, अस्थियों की सुदृढ़ता भी। यह 2007 का अध्ययन था। फिर आगे किए गए अध्ययनों से पता चला कि जिन मरीजों को विटामिन के 2 की खुराक दी गई, उनकी पल्स वेव वेलोसिटी में सुधार हुआ, और कैरोटिड आर्टरी की लचीलेपन में भी। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यह रक्त वाहिकाओं के लचीलेपन में सुधार कर रहा है। यह ऐसा कैसे करता है? स्पष्ट है। यदि उस धमनी की दीवार में स्निग्ध मांसपेशी में कम कैल्शियम जमा होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, तो वह धमनी अधिक लचीली होगी। तो अगर यह अधिक लचीली है तो क्या? खैर, जो होता है वह यह है कि सिस्टोलिक रक्तचाप कम होगा, क्योंकि जब दिल एक कठोर नली में पंप करता है, तो सिस्टोलिक रक्तचाप अधिक होगा, क्योंकि उस स्ट्रोक वॉल्यूम को समायोजित करने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन जब अधिक लचीलापन होता है, इसका मतलब है कि रक्त वाहिका में अधिक अनुपालन है, क्योंकि उसमें कम कैल्शियम है, यह कम कठोर है। आपका सिस्टोलिक रक्तचाप कम होगा, और हम जानते हैं कि सिस्टोलिक रक्तचाप कोरोनरी आर्टरी रोग, कार्डियोमायोपैथी, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और कुल मृत्यु दर के साथ सीधा संबंध रखता है। तो डायस्टोलिक रक्तचाप के साथ क्या होता है? डायस्टोलिक रक्तचाप के जिन मरीजों को विटामिन के 2 की खुराक दी जाती है, उनका डायस्टोलिक दबाव भी बेहतर होता है, क्योंकि आप बहुत कम डायस्टोलिक दबाव नहीं चाहते। क्योंकि कम डायस्टोलिक दबाव कोरोनरी परफ्यूजन को घटाता है, क्योंकि कोरोनरी परफ्यूजन डायस्टोलिक में होता है। तो होता यह है कि अगर आप में विटामिन के 2 की कमी है, तो आपका सिस्टोलिक दबाव बढ़ जाएगा, आपकी कठोर नलियों, आपकी महाधमनी और शेष सब कुछ के गैर लचीलेपन के कारण। और आपका डायस्टोलिक दबाव निम्न हो जाता है, क्योंकि महाधमनी का पुनः संकुचन नहीं होता, क्योंकि डायस्टोलिक दबाव महाधमनी के पुनः संकुचन से होता है। तो यह एक दोहरी मार है। आप कठोर धमनियां नहीं चाहते, आप कैल्शियम का जमाव नहीं चाहते। और वैसे धमनियों के कठोर होने की यह प्रक्रिया और इसकी लोच खोने की शुरुआत आपकी आयु के 20 के दशक में होती है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। यह आपके 20 के दशक में शुरू होता है। जब तक आप 50 और 60 के दशक में पहुंचते हैं, अगर आपने अपनी रक्त वाहिकाओं की देखभाल नहीं की है, तो आपकी धमनियां कठोर हो जाएंगी, कैल्सिफिकेशन होगा। हाँ, हो सकता है कि आपको अभी तक दिल का दौरा ना पड़ा हो, लेकिन आपका शरीर स्ट्रोक, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के लिए तैयार हो रहा है, जो पश्चिमी दुनिया में मृत्यु का प्रमुख कारण है। तो बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं। अब
एक और अध्ययन भी है विटामिन के 2 सप्लीमेंटेशन के साथ। उन्होंने मरीजों के एक समूह को लिया और उन्हें विटामिन के 2 दिया और उन्होंने पाया कि कोरोनरी कैल्शियम की वृद्धि को कम किया जा सकता है। तो नियंत्रण समूह ने सतत कैल्सिफिकेशन दिखाया। कोरोनरी कैल्सिफिकेशन स्कोर करना बहुत आसान है और यहां इसकी एक अच्छी तस्वीर है। फिर से आपको याद दिलाने के लिए यह कैल्शियम के निर्माण को दिखाता है और इस कोरोनरी कैल्सिफिकेशन को कम किया गया था। आप विटामिन के 2 के साथ उस ढलान को समतल कर सकते थे ताकि आपके अंदर समूह की तुलना में अधिक निर्माण न हो। जिस समूह को विटामिन दिए गए थे उसमें कैल्सिफिकेशन का निर्माण बहुत कम था। इसलिए कोरोनरी कैल्शियम की मात्रा को कम करने हेतु और अपनी धमनियों में उसके निर्माण को कम करने और अपनी लोच में सुधार करने और अपनी वाहिकाओं की फैलावशीलता को बढ़ाने का कोई भी अवसर मिले तो उसे अपनाएं। इसलिए मैं अपने मरीजों को विटामिन के 2 देता हूं और मेरे आहार को बेहतर होना चाहिए। किसका आहार? किण्वित खाद्य पदार्थ खाएं। किण्वित खाद्य पदार्थ तो जापानी लोग बहुत सारा नाटो खाते हैं। NATTO सही है। ये किण्वित सोयाबीन है, सही है। अगर आपको इसका स्वाद पसंद है तो आपको इसे खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन के 2 की सबसे अधिक मात्रा होती है। अगला है हार्ड चीज जैसे गौड़ा, हार्ड चीज गौड़ा। इसमें विटामिन के 2 की बहुत उच्च सांद्रता होती है। फिर आते हैं अन्य चीज जैसे ब्री, फ्रेंच चीज। इनमें बहुत सारे विटामिन होते हैं क्योंकि ये किण्वित उत्पाद है। बैक्टीरिया इसमें विटामिन के 2 का उत्पादन करते हैं। और फिर केफिर आता है, सौरक्रॉट आता है। इनमें भी बहुत सारा विटामिन के 2 होता है, लेकिन पहले कुछ की तुलना में बहुत कम, जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है। तो हमारे नियमित मांस में MK4 होता है और हमारे अंडों में MK4 होता है। यदि आपके पास फार्म में पाले गए खुले घूमने वाले मुर्गे हैं तो उनमें भी विटामिन के 2 होगा, लेकिन उन्हें खुले घूमने वाले होना चाहिए। उन्हें वही खाना चाहिए जो वे अपनी सामान्य जीवन में खाते हैं, न कि वह चारा जो हम उन्हें दे रहे हैं। अंडों के साथ भी यही बात है। तो मुझे जब भी ऐसा करने का मौका मिले यही तरीका है। और फिर सबसे खराब स्थिति में जिन मरीजों में पहले से कुछ कैल्सिफिकेशन है या जो बहुत उच्च जोखिम में भी हैं, मैं उन्हें विटामिन के 2 की पूरकता देता हूं। तो क्या उन्हें विटामिन के 2 की पूरकता देने पर कोई नुकसान है? हाँ, है। सब कुछ। तो यदि आप कुमाडिन ले रहे हैं, यह आपके PTINR को प्रभावित करता है। तो अगर आप कुमाडिन या वारफारिन ले रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ये अपने PTINR की जांच करें, क्योंकि विटामिन के 2 की उच्च खुराक आपके PTINR को प्रभावित करेगी और यह देखा जा चुका है। इसके अलावा मैंने विटामिन के 2 की पूरकता लेने से कोई अन्य नुकसान नहीं देखा है। मैं कितना विटामिन के 2 लेने की सलाह देता हूं? प्रतिदिन 200 माइक्रोग्राम विटामिन के 2। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ी बात करता हूं। याद है मैंने आपको बताया था कि मैंने यह कहकर शुरुआत की थी कि मेरे मरीजों के बीच एक संबंध है कि जिनको मधुमेह और ऑस्टियोपिनिया है और उन्हें कोरोनरी आर्टरी रोग भी संभावित लगते हैं। खैर, देखते हैं कि क्या यहां कोई संबंध है। तो हम जानते हैं कि विटामिन के 2 इंसुलिन संवेदनशीलता को भी प्रभावित करता है और मैं आपको इसके संदर्भ भी दिखाऊंगा। तो अगर हम किसी मरीज के आहार को बदलकर उनमें विटामिन के 2 की कमी उत्पन्न करते हैं तो यह इंसुलिन प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जब आप उन्हें विटामिन के 2 की पूरकता देते हैं 200 माइक्रोग्राम एम के साथ, हम देखते हैं कि इंसुलिन संवेदनशीलता बेहतर हो जाती है। और क्या आपको मेरे पिछले वार्तालाप याद है? मैंने आपसे इंसुलिन संवेदनशीलता के बारे में बात की थी कि जिन मरीजों में इंसुलिन प्रतिरोध है, सिर्फ उन्हें विटामिन के 2 देने से मैं उनकी इंसुलिन संवेदनशीलता भी सुधार रहा हूं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? इसका इससे क्या संबंध है? विटामिन के 2 शरीर में कुछ विशेष स्थानों पर उच्च सांद्रता में पाया जाता है। लार में इसमें विटामिन के 2 का अत्यधिक स्तर होता है। तो यह मुंह में क्या कर रहा है? सोचिए, मेरे पास दांत है तो विटामिन के 2 और इसमें लार मेरे डेंटिन जमा करने का कारण बनता है। तो जितना अधिक मेरे लार में विटामिन के 2 का स्तर होगा, मेरे उतने ही अच्छे दांत होंगे। क्या अब यह सब समझ में आ रहा है कि अगर आप में विटामिन के 2 की कमी है तो आपको दांतों में क्षय हो जाएगा? यह सीधे तौर पर पकड़ा गया है वेस्टर्न प्राइस द्वारा। वेस्टर्न प्राइस, एक दंत चिकित्सक, ने यह स्पष्ट रूप से दिखाया। वह दांतों में सबसे खराब क्षय का इलाज मरीजों को विटामिन के 2 देकर कर रहे थे। उन्होंने उस समय इसे फैक्टर एक्स कहा। उन्हें नहीं पता था कि यह विटामिन के 2 है, लेकिन वह इन सभी लोगों के खराब दंत क्षय को ठीक कर देते थे। वो दांत नहीं निकालते थे, बस उन्हें यह देते थे और अचानक सभी क्षय बेहतर हो जाते थे। यह अद्भुत चीज है। तो लार में विटामिन के 2 का एक उद्देश्य होता है। यह शरीर में सबसे अधिक सांद्रता में होता है क्योंकि यह अच्छे डेंटिन को बनाए रखना चाहता है। दूसरा,
ये अग्न्याशय में होता है। तो अग्न्याशय में विटामिन के 2 की बहुत उच्च सांद्रता होती है। इसका अग्न्याशय के साथ क्या लेना देना है? इसका संबंध इंसुलिन संवेदनशीलता से है। यही इसका संबंध है। तो इसलिए जब आप विटामिन के 2 देते हैं तो आप अपने अग्न्याशय की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं और आप इंसुलिन के अत्यधिक स्राव को रोकते हैं, इंसुलिन के अनियंत्रित अत्यधिक स्राव को। जब अग्न्याशय में विटामिन के 2 की अच्छी मात्रा होती है तो इंक्रेटिन प्रतिक्रिया कम हो जाती है। और जोड़ों की बीमारी, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही इस पर बात की है कि अगर आप में विटामिन के 2 नहीं है तो आप अपनी हड्डियों में मैट्रिक्स प्रोटीन को सक्रिय नहीं कर पाएंगे और इसलिए आपको ऑस्टियोपिनिया हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे संदर्भ हैं। अब एक और है अल्जाइमर रोग। तो इसका इससे क्या लेना देना है? खैर, फिर से हम 100% निश्चित नहीं हैं, लेकिन याद रखें आपके मस्तिष्क में आपकी केशिकाओं की वैसोडाइलेटरी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब मैं फंक्शनल एमआरआई अध्ययन करता हूं, आप मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में रक्त के प्रवाह को देखते हैं और तुरंत प्रवाह यहां बढ़ता है, यहां घटता है, और यह मेरी मस्तिष्क तरंग गतिविधि है। यह कैसे होता है? वैसोडाइलेशन के माध्यम से, सही? तो वैसोडाइलेट, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेट, और यह क्षमता, यह माइक्रोवेस्कुलेचर स्वचालित वैसोडाइलेशन और संकुचन आपकी रक्त वाहिकाओं में विटामिन द्वारा नियंत्रित होता है, आपकी स्निग्ध मांसपेशी कोशिकाओं में। आगे के अध्ययनों से पता चला कि कैंसर के साथ समग्र रूप से इस बड़े अध्ययन ने उन मरीजों में कैंसर का 30% कम जोखिम दिखाया जिनके रक्त प्रवाह में विटामिन के 2 का उच्च स्तर या समकक्ष मौजूद था। और जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया था और मैं पुनः उल्लेख करूंगा, नैटो, हार्ड चीज, मक्खन, जिगर और कॉड लिवर ओनियल, इनमें विटामिन के 2 की बहुत उच्च सांद्रता होती है। और फिर प्रोस्टेट कैंसर। एक अध्ययन था जिसने दिखाया कि जिन मरीजों के शरीर में विटामिन के 2 का स्तर सबसे अधिक था, उनमें प्रोस्टेट कैंसर कम था और कैंसर का फैलाव कम था, और गुर्दे की विफलता वाले मरीजों में ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कम थी। तो अब आप जानते हैं कि गुर्दे की विफलता वाले मरीजों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कि उनमें गैर अस्थीय संरचनाओं का कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो जब वे मेरे पास आते हैं, ओह, मैं देखता हूं कि कोरोनरी कैल्शियम स्कोर अत्यधिक उच्च है, कैरोटिड्स कैल्सिफाइड है, महाधमनी कैल्सिफाइड है, महाधमनी वॉल्व कैल्सिफाइड है, और फिर उन मरीजों को पहले कैल्शियम दिया जाता था। अब हम उन्हें कैल्शियम नहीं देते हैं क्योंकि मृत्यु दर बहुत अधिक है, और हमें लगता है कि ये 2 कारकों के कारण है, विटामिन डी की कमी और विटामिन के 2। इस बिंदु पर मुझे आपको विटामिन डी के बारे में बताना है, क्योंकि आपके विटामिन के 2 से उच्चतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि विटामिन डी उसी मैट्रिक्स प्रोटीन में जाता है और फिर के 2 आता है और वे मैट्रिक्स प्रोटीन पर मिलकर काम करते हैं। इसलिए आपको विटामिन डी के अच्छे स्तर की भी जरूरत होती है। अतः हम अपने मरीजों को भी विटामिन डी देते हैं, तो शरीर में विटामिन डी का काम दोहरा होता है। एक, यह आपकी आंत से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन डी यह काम करता है, लेकिन विटामिन डी फिर इसे नहीं लेता और कैल्शियम के साथ कुछ और नहीं करता। वह काम विटामिन के 2 का होता है। विटामिन डी का काम केवल कैल्शियम को आपके शरीर में अवशोषित करना है। उसके बाद उस कैल्शियम का गंतव्य क्या है? यह किसी संवहनी संरचना में जाएगा या हड्डी में, यह विटामिन डी द्वारा निर्धारित नहीं होता। इसलिए अगर आपके पास ऑस्टियोपिनिया वाला मरीज है और आप उन्हें केवल विटामिन डी देते हैं, तो यह वास्तव में उनकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप यहां चारों ओर देखें, हर कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स पर है और विटामिन डी सप्लीमेंट्स पर है, लेकिन वे विटामिन के 2 सप्लीमेंट्स पर नहीं है। तो यह प्रयोग अब काफी समय से चल रहा है। तो इसके बावजूद देखिए, आपके सभी खाद्य पदार्थ विटामिन डी से पूरित है। आपके दूध में विटामिन डी पूरकता है, आपके संतरे के रस में भी विटामिन डी है। लगभग हर चीज जो आप उठाते हैं वह विटामिन डी सप्लीमेंट है। और फिर भी हमारे पास 25 साल के युवाओं में यह महामारी है जो मेरे पास ऑस्टियोपिनिया के साथ आ रहे हैं। ओह हाँ, मुझे भी ऑस्टियोपिनिया है। मुझे आश्चर्य हो रहा है। आप ये सब चीजें पी रहे हैं जिनमें बहुत सारा विटामिन डी है और कैल्शियम से समृद्ध, सब कुछ कैल्शियम से समृद्ध है, और फिर भी उन्हें ऑस्टियोपिनिया है क्योंकि उनके पास सही रसायन नहीं है। यह लीजिए। और वैसे विटामिन के 2 की कमी को प्रजनन समस्याओं से भी जोड़ा गया है। अब बच्चों में चेहरे का विकास, आर्चनाक भी विटामिन के 2 से संबंधित है। तो यह फिर से वेस्टर्न प्राइस है जिन्होंने इसे सही से समझा कि वे माताएं और बच्चे जो विटामिन के 2 की कमी से ग्रस्त थे, उनकी उपास्थि का समय से पहले कैल्सिफिकेशन हो गया था। उनके चेहरे की उपास्थि, नासिका पुल, और इसलिए उनके जबड़े छोटे रह गए और इन बच्चों में ऊपरी वायु मार्ग में रुकावट विकसित हुई।
तो सवाल यह है कि इन बच्चों में यह क्यों विकसित हुई? क्योंकि उनका चेहरा सही तरीके से विकसित नहीं हुआ, क्योंकि उपास्थि का समय से पहले कैल्सिफिकेशन हो गया। तो सब कुछ कुछ समय बाद बंद हो जाता है और बस अब उपास्थि नहीं कर सकती क्योंकि यह कैल्सिफाइड हो गई है। तो संकीर्ण आर्चेज। और वैसे वे कहते हैं कि आप वास्तव में इसमें से कुछ का गर्भ में पता लगा सकते हैं कि यह बच्चा शायद विटामिन के दो की कमी से ग्रस्त है, चेहरे की संरचना को देखकर। यह भी एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है, लेकिन यह दिखाता है कि गर्भावस्था के दौरान मां का पोषण आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, संकीर्ण जबड़े, मुंह और इन समस्याओं से बचने के लिए। तो दांतों के क्षय पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। आपके लार में जो बहुत उच्च स्तर होते हैं और इसे जारी रखना चाहते हैं। और वैसे आप जानते हैं कि वे मरीज जिनके दांतों में खराब क्षय होता है, उनमें निम्न स्तर का एंडोटॉक्सेमिया हो सकता है, क्योंकि मसूड़े खराब हो जाते हैं, जिससे छोटे बैक्टीरियल उत्पादों के आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करने के लिए सीधा मार्ग बन जाता है। और इन उत्पादों को लिपोपॉलीसैकेराइड्स कहा जाता है। वे आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और वे ही होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल्स को एलडीएल अणु से विस्थापित करते हैं और छोटे घने एलडीएल का निर्माण करते हैं। और आप जानते हैं कि यह छोटा घना एलडीएल है जो एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनता है, न कि एलडीएल स्वयं। यह तब होता है जब एलडीएल छोटा और घना हो जाता है, क्योंकि यह रास्ते से एंडोटॉक्सिन्स को उठा लेता है, क्योंकि एंडोटॉक्सिन्स रक्त प्रवाह में स्वतंत्र रूप से नहीं तैर सकते। इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि छोटे घने एलडीएल का कारण क्या है और उसे खोजते हैं और रोगी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। तो मसूड़ों की बीमारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मरीज ये माउथ वॉश लेते हैं और उनमें सभी रसायन होते हैं। सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने मुंह में अच्छे बैक्टीरिया को मार रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं शायद सबसे सख्त बैक्टीरिया। और फिर आप सोचते हैं कि क्यों अधिक दंत क्षय होते हैं, और यह वास्तव में सांस के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि सांस कुछ बहुत गहरे से आती है। इसलिए मैं उन माउथ वॉश के पक्ष में नहीं हूं। बेहतर काम यह है कि एक अच्छा प्रोबायोटिक लें और विटामिन के 2 का सप्लीमेंटेशन लें, और आपका मुंह बहुत बेहतर होगा। बैक्टीरियल फ्लोरा भी सुधरता है और निश्चित रूप से आपका डेंटिन भी बहुत अच्छा होगा। डेटा दिखाता है कि दंत क्षय और स्ट्रोक के बीच सीधा संबंध है। अंत में मैं बस सभी को यह बताना चाहता हूं कि विटामिन के 2 शायद एक छोटा अणु है जो कि अनसुना सा है, लेकिन शायद हमारे शरीर विज्ञान में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जब मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी कोरोनरी धमनियों में यह सब कैल्सिफिकेशन देखता हूं, मैं हमेशा यह सवाल पूछता हूं, क्यों? ये कैल्शियम कहां से आया? ये वहां क्या कर रहा है जहां इसे नहीं होना चाहिए? और मुझे लगता है कि उन मरीजों को अब मैं उन सभी को विटामिन के 2 सप्लीमेंट्स पर रखता हूं। तो अब क्योंकि आप में से कई लोग ये पूछ रहे थे, डॉ जी आप हमें विटामिन डी और विटामिन के 2 पर क्यों रख रहे हैं? मैं यहां आया हूं क्योंकि मेरी धमनियों में अवरोध है। खैर, यही इसका जवाब है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मैं इसे आपके लिए दृढ़ता से सिफारिश करता हूं। लेकिन अगर आप पूरी श्रृंखला देखना चाहते हैं तो कृपया यहां क्लिक करें।